हेलो एवरीवन, आई एम रामस्वरूप यादव फ्रॉम भवानी फाउंडेशन करण सर। आज का हमारा टॉपिक है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। आपकी कई लोगों की मेरे कमेंट्स आए, एक समस्या आ रही है आप लोगों को। आप यदि वीडियो देखते हैं तो ये जो मैं अक्षर लिखता हूं ये आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। आप जब भी यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखें और ये अक्षर वगैरह आपको दिखने में समस्या हो तो आप उसकी वीडियो क्वालिटी की सेटिंग में जाके उसकी पिक्सल डेंसिटी बढ़ा लें। जैसे 144p है तो उसकी जगह 240p दे कर लें। यदि वहां पर भी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो 360p कर लें। यदि वहां पर भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो उससे भी अबोव कर लें। इससे आपको क्या होगा, वीडियो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपका इंटरनेट जरूर ज्यादा खर्च होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बारंबारता बंटन सारणी से समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करो। ये बारंबारता सारणी है, वर्गीकृत है। इसे इस प्रकार बनाते हैं, वर्ग और बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 2, 3, 8, 5, 2। बारंबारता को इंग्लिश में एफ कहते हैं। यहां पर सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालते थे, याद होगा आपको। दोनों को जोड़ो और आधा करो। 10 का आधा 5, 30 का आधा 10 और 20 30, 30 के आधे 15, 20 और 30 50 के आधे 25, 30 और 40 70 के आधे 35, 40 और 50 90 के आधे 45। मध्यमान निकालने के बाद में आप क्या करोगे, यहां पर एफ और एक्स, एफ एक्स लिख देते थे, यहां पर आप डी लिखोगे। डी बराबर एक्स माइनस ए, जहां पर ए क्या है, कल्पित माध्य। और आपको प्रश्न आसानी से हल हो जाए इसके लिए आप कल्पित माध्य जो एक्स में शुरुआत का मान है ये निकाल लेना। ठीक है, आप कोई सा भी मान सकते हो, इनमें भी मान सकते हो, इनके अलावा भी मान सकते हो। बट यदि प्रश्न को सबसे सरल तरीके से हल करना है तो आप सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो ही मान लेना। ये मान लिया आपने 5। तो अब x का मान, यहां पर x का मान 5 और a का मान भी 5, तो 5 में से 5 गया तो 0। अब x का मान यहां 15 और a का मान 5, तो 15 में से 5 गया तो 10। फिर 25 में से 5 गया तो 20, फिर 35 में से 5 गया तो 30 और फिर 45 में से 5। x में से 1 घटा रहे तो x का मान तो बदल रहा है, a का मान फिक्स है 5। इसमें से 5 घटा दिया, इसमें से 5 घटा दिया, सब में से 5 घटा दिया, तो यहां कितना आ जाएगा 40। ये d आ गया। और अब जैसे x था उसी प्रकार d को काम में लेंगे, तो एफ एक्स की जगह करेंगे एफ डी। छोटी एबीसीडी का आएगा डी। एफ को डी को, ये एफ वाला कॉलम ये है और डी का कॉलम ये है, इन दोनों कॉलम को गुणा करके यहां लिखना है। 2 इंटू 0 0, 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 2 80। अब इसका योग कर लेंगे, सिग्मा एफ डी कितना हुआ, 0 0 0, 8 और 15 23, 23 और 16 39 और 3 42, 420। और सिग्मा एफ 5 और 2 7 और 8 15 और 5 20। अब किस प्रकार निकालेंगे, समांतर माध्य x बार बराबर। अब देखो यहां पर हमने x में से a घटाया था तो सूत्र में a वापस जोड़ देंगे, a प्लस, और यहां सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र है। a क्यों जोड़ा यहां पर, क्योंकि सब में से हमने a घटा लिया तो a वापस जोड़ दिया, और d की जगह x की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। a की जगह a का मान 5 प्लस सिग्मा एफ डी 420 बटा 20, 0 से 0 काट दी, और 5 को ऐसे कैसे लेंगे, पहले बट्टा को हल करेंगे, 2 का भाग 42 में 21, 21 और 5 26 आंसर। इस प्रकार कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें जैसे मान लो ये मान लिया आपने a यहां 25 मान लिया, तो 5 में से 25 जाएगा तो यहां -20, फिर 15 में से 25 जाएगा तो यहां माइनस का 10, फिर 25 में से 25 जाएगा तो यहां 0, यहां प्लस का 10 और यहां प्लस का 20। तो इधर वाली संख्या है माइनस की, इधर वाली संख्या है प्लस की, फिर इनको गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्या माइनस की आएगी, ये दोनों संख्या प्लस की आएगी, ये 0 आएगा। फिर प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ो, माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ो, फिर उनको घटाओ। तो माइनस का लफड़ा खत्म।
कैसे कि शुरुआत वाले जो x में जो शुरुआत का मान है उसको आप क्या मानना है, a मानना है, बस खत्म। कल्पित माध्य कितना मान लिया, 5 मान लिया। यहां पर ऐसे लिख देना माना सारणी के ऊपर, माना a बराबर 5। आइए एक प्रश्न और देखते हैं जिससे आपको कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना आसानी से समझ में और आ जाए। देखते हैं, ये मान सारणी देखिए, ये आपको बारंबारता बंटन दे रखा है जिसमें लंबाई है सेंटीमीटर, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220। ये तो चिन्ह है, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे से, ठीक है ना। ये माइनस का चिन्ह लग रहा है, विषय बोलेंगे इसको। तो सारणी को इस प्रकार बनाएंगे, लंबाई सेंटीमीटर में और छात्रों की संख्या, एक 120 से 140, छात्रों की संख्या 6, 140 से 160, छात्रों की संख्या 20, 160 से 180, छात्रों की संख्या 15, 180 से 200, छात्रों की संख्या 10 और 200 से 220, छात्रों की संख्या 9। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, मध्यमान, जिसको हम बोलेंगे x, मध्यमान, इनका मध्यमान 120 और 140 के बीच में 130, 140 और 60 के बीच में 150, 160 और 180 के बीच में 170, 180 और 200 के बीच में 190 और 200 और 220 के बीच में 210। यहां पर d बराबर x माइनस ए और माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य a बराबर क्या मानेंगे, तो x में सबसे ऊपर है 130। अब जो x के जितने भी मान है इनमें सब में से 130 घटाओ, यहां लिख दो। 130 में से 130 घटाया तो 0, 150 में से 130 घटाया तो 20, 170 में से 130 घटाया तो 40, 190 में से 130 घटाया तो 60, 210 में से 130 घटाया तो 80। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, यहां पर हमेशा पहाड़ आएगा, सबसे पहले 0 और उसके बाद में पहाड़ आएगा। और पहाड़ा किसका आएगा, जितना अंतर है, कितने कितने का अंतर है, 120 से 140, 20 का अंतर है तो यहाँ 20 का पहाड़ आएगा। यहाँ 10 का अंतर होता तो यहाँ 10 का पहाड़ आता, यहाँ 5 का अंतर होता तो यहाँ 5 का पहाड़ आता। अब f और d को गुणा कर लेंगे बस, f और d कौन सा है, ये f है, छात्रों की संख्या f, ये f है और ये d है, इन दोनों को गुणा करना है। अंगुली रख लेना, नहीं तो क्या करते हैं बच्चे ज्यादातर इसको गुणा कर देते हैं, इनको गुणा करना है। 6 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 15 इंटू 4 15 इंटू 40 600, 10 इंटू 60 600, 9 इंटू 80 720। सिग्मा एफ डी बराबर 0, 2, 7 और 6 13, 6 19 से 4 23, 2320। और सिग्मा एफ 10 और 9 19 और 15 34 और 20 54, 54 और 6 60। ठीक है, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ बराबर बराबर की जगह बराबर a की जगह कितना माना था 130 प्लस 2320 2320 बटा 60। 60 का भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगी। 130 प्लस 6 का भाग दे दो 36, 18 बच गया, 5 हो गया 52, 6 8 48 बच गया, 4 हो गया 40, 6 छेंगे 36, 6 छेंगे 36, 6 6 आता रहेगा तो दूसरे वाले 6 को क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने में ध्यान रखना पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसको अलग जोड़ेंगे। 130 में 38 जुड़ेगा 38.67 और इसमें क्या जुड़ेगा 130, इसके आगे 0 लगा लो पॉइंट लगा के। इस प्रकार पॉइंट सीध में होता है, तब जुड़ते हैं तब भी घटते हैं। 7 6 8 6 168.67 सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर जरूर लगाना क्योंकि यहां पर शुरू में आपको क्या दिया था लंबाई सेंटीमीटर में।
इस प्रकार आप कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम कल्पित माध्य से नहीं पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, जो इससे भी आसान है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करो। पद विचलन विधि क्या है वो देखते हैं। आइए हल करते हैं। हल पहले तो सारणी को खड़ा बनाएंगे, तो यहां पर वर्ग और यहां पर बारंबारता। वर्ग है 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61 और 61 से 64। बारंबारता f जिसको कहेंगे वो है 10, 20, 25 और 10। सबसे पहले मध्य मान निकालेंगे x। अब देखो कई प्रश्नों में x का मान भिन्नों में भी आ सकता है, जैसे इस प्रश्न में 52 और 55 के बीच में संख्या, देखो 53 भी बीच का नहीं होता, 54 भी बीच का नहीं होता, तो बीच का निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और आधा कर लो। 52 और 55 को जोड़ लिया, 7 और 2 का भाग दे दिया, 2 पंजे 10, 7 2 तिया 6, 1 बच गया, पॉइंट लगा लिया, 10 2 पंजे 10, 53.5। कितना आ जाएगा? 53.5। अब 3 का अंतर था तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 56.5, फिर 3 और जोड़ दिया 59.5 और फिर 3 जोड़ दिया 62.5। एक बार लास्ट वाले को चेक करके देख लो, देखिए सही है क्या। 61 और 64 को जोड़ दिया, 5 6 से 12, 5 2 का भाग दे दिया, 2 छिके 12, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा लिया, इधर 10 हो गया, 2 पंजे 10, 62.5। सही आ गया। इसका मतलब हमने सही लिखा है, तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब x निकालने के बाद में u निकालेंगे। u बराबर x माइनस a बटा h। जो x में से a घटा देंगे तो d था और इसके h बटा में लगा दिया तो इसको u कह देंगे, और वही मानेंगे माना a बराबर a, वही मानेंगे कल्पित माध्य 53.5, 53.5। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर 53.5 में से 53 घटाएंगे। x मतलब x तो ये सारी संख्याएं हैं, तो इनमें से सब में से 53.5 घटाएंगे, h का भाग देंगे। h मतलब इनका अंतर 3 है, इनका अंतर वर्ग अंतराल 3 है ना, तो 3 का भाग देंगे प्रत्येक में। तो 53.5 में से 53.5 घटाया, 53.5 माइनस 53.5 और बटा 3 कितना आया? 0/3। मतलब क्या आ गया? 0 आ गया। फिर क्या लिखेंगे? 56.5 माइनस 53.5 बटा 3 कितना आया? 3/3 बराबर 1 आ गया। फिर लिखेंगे 59.5 माइनस 53.5 बटा 3। ये कहां से लिख रहा हूं मैं? ये इस सूत्र से लिख रहा हूं। x में तो ये मान लिख रहा हूं, ये बार बार में चेंज हो रहा है। पहले तो 53 था, बाद में 56.5 हो गया, बाद में 59.5 हो गया, ठीक है ना। और ए हमेशा सेम रहेगा, 53.5 53.5 53, और बट्टा में 3 क्यों? क्योंकि इनका वर्ग अंतराल 3 है। 55 में से 52 घटाओ, 3 आ रहा है तो हमेशा 3 लगाएंगे। तो कितना आया? 6/3 बराबर 2। और लास्ट में 62.5 माइनस 53.5 बटा 3, 9/3 बराबर 3। या ये कहूं प्रत्येक प्रश्न में जो पद विचलन विधि से हल करेंगे उसमें u का मान हमेशा 0 1 2 3 जितनी लाइन है उतने तक लिख देना। ये मैंने आपको बताया ये क्यों लिखा। अब ये आपको क्यों में नहीं जाना, ये तो मैंने आपको समझाया है। आपको लिखना क्या हमेशा? 0 1 2 3 4 5 जितनी लाइन हो उतने तक लिख देना। f को और u को ध्यान रखना, ये f है और ये u है, इनको गुणा करना है। 0 20 एकम 20, 25 दूनी 50 और 10 तिया 30, सिग्मा एफ यू। और किसका योग करेंगे? सिग्मा एफ। 10 और 25 35, 35 और 20, 10 और 25 35, 35 और 20 55, 55 और 10 65। अब समांतर माध्य, इसका योग कितना हुआ? 0 5 और 3 8 और 2 10, 100 हो गया। x बार समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये h गुणा कर देंगे क्योंकि यहां पर आपने सूत्र में बट्टा में लगाया था ना h, वो h वहां गुणा में आ जाएगा। a की जगह 53.5 प्लस सिग्मा एफ यू 100 बटा
65 इंटू 3 53.5 प्लस 5 का भाग जाता है 13 बार और 20 बार 20 दिया 60/13 पहले इसको भाग देंगे 53.5 प्लस 13 का भाग दे दिया 13 चौका 52 बच गया 8 पॉइंट लगा दिया 80 हो गया 13 छिके 78 2 बच गया 20 हो गया 13 एकम 13 7 बच गया 70 हो गया और 13 पंजे 65 यहां 5 आ गया ना तो इस एक की जगह क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ दो 53.5 और 4.62 ठीक ना पॉइंट की सीधे में पॉइंट रखेंगे तो यहाँ एक अक्षर नहीं है तो यहाँ 0 लगा लो आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं तो 2 1 4 3 7 और 1 8 58.12 58.12 बोलते हैं इनको 58.12 नहीं बोलते हैं शुद्ध भाषा में यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाए तो पॉइंट के बाद में एक एक अक्षर बोलते हैं 12 नहीं बोलना 12 बोलना गलत है ठीक है लेकिन आप जल्दीबाजी में बोल देते हैं 58.12 बोलते हैं ये आपका क्या आ जाएगा इस प्रकार आप पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं और ये विधि सरल क्यों है क्योंकि यहां पर आपको बिना सोचे या क्या लिख देना है 0 1 2 3 4 जितनी लाइन है उतने तक गिनती शुरुआत में 0 फिर 1 2 3 जितनी लाइन है फिर गुणा करना है आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 निम्न बारंबारता बंटन सारणी से समांतर माध्य अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f या माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या ये दोनों तो प्रत्यक्ष विधि थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन सी जिसमें हम सीधा नहीं निकालते जिसमें मान के निकालते मतलब एक तो कल्पित माध्य मानकर और एक पद विचलन विधि ये दोनों विधियां कौन सी विधियां हैं अप्रत्यक्ष विधियां हैं तो जहां पर अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो तो इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो मैं आपको पद विचलन विधि समझा रहा हूं पद विचलन विधि से निकालते हैं तो सारणी को इस प्रकार बनाएंगे भार किलोग्राम में और छात्रों की संख्या जिसको कि क्या कहेंगे एफ हमेशा दूसरा कॉलम ही आता है एफ 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55 और 55 से 60 8 7 6 9 6 4 यहां पर सबसे पहले कॉलम बनाएंगे एक्स मध्यमान का मध्यमान निकालेंगे 30 और 35 के बीच में जाता है तो 30 और 35 65 और 65 में 2 का भाग दे लो 2 तिया 6 2 दूनी 4 पॉइंट लगा लिया 10 2 5 10 32.5 अब मैं 5 जोड़ के लिख सकता हूं क्योंकि यहां पर 5 5 का अंतर है 32 में 5 जोड़ा तो 37.5 37 में 5 जोड़ा तो 42.5 42.5 में 5 जोड़ा तो 47.5 47.5 में 5 जोड़े तो 52.5 और 52.5 में 5 जोड़े तो 57.5 लास्ट वाले को एक बार चेक कर लेना 55 और 60 को जोड़ लिया 115 और 2 का भाग दिया इसमें 2 पंजे 10 1 15 2 सत्ते 14 1 बच गया पॉइंट लगा लिया 10 हो गया 2 पंजे 10 57.5 इसका मतलब पूरा सही है अब यहां पर माना a बराबर 32.5 क्या मानेंगे 32.5 मानेंगे u बराबर x माइनस a बटा h अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था यहां बिना सोचे समझे 0 1 2 3 4 5 लाइन तो गिन लेना कहीं आप बिना लाइन गिने ही लिखते ही चले जाओ अब यहां पर एफ और यू को गुणा करना है एफ को और यू को ये एफ है और ये यू है 0 7 एकम 7 6 दूनी 12 अब लिखने में इस प्रकार लिखो कि कई का अक्षर सिर में रहता कि आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं हो 9 3 27 6 चौका 24 4 पंजे 20
सिग्मा एफ यू, 4 और 7 11, 12 13, 13 और 7 20, 20 की जीरो हासिल की 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 90 हो गया। और सिग्मा एफ ये यहां पर है, सिग्मा एफ 6 4 10, 10 और 9 19, 19 से 6 25 और 8 7 15, ये 25 और 15 40। कल्पित माध्य का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। ध्यान रखिए प्लस का चिन्ह इस बटा की स्थिति में बराबर की स्थिति में होना चाहिए। बराबर की स्थिति में बराबर एक ही जगह एक कितना माना था आपने 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 90 इंटू एच भूल गए, इंटू एच बटा 40 इंटू एच, अंतर कितना था 5 का अंतर था, इंटू 5, 0 से 0 कट गई, 32.5 प्लस 9 पंजे 45 बटा 4, 4 का भाग देंगे 45 में कितना आया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया, पॉइंट लग गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब इसको इसमें जोड़ना तो आता होगा आपको, तो 32.5 को 11.25 इस प्रकार लिख के जोड़ देना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 7 3 4 बराबर 43.75 किलोग्राम आंसर। किलोग्राम कैसे लिखा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ था किलोग्राम। तो ये इस प्रकार आप पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें इससे प्रेरणा मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।